हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 का बीट 5 देखो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 16/81 टू द पावर -3/4 इंटू 49/9 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 343/216 टू द पावर 2/3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो यहाँ पर देखो जो 16/81 जो है उसको हम पहले उसको हम छोटा कर देते हैं, उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 16 को कैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में करोगे? तो सीधी सी बात है, 16 का आप एलसीएम निकाल लो। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2, ये हो गया 8, ये फिर 2 करोगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 करोगे ये 2 हो जाएगा। तो हम 16 को लिख सकते हैं एज ए पावर कितना, 2 to the power 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 16 की जगह मैंने यहाँ पर लिखा 2 to the power 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 81 को हम लिख सकते हैं कितना, 3 to the power 4 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आंसर 81। तो जस्ट इनका फॉर्मेट मैंने चेंज किया, 16 को एज ए एक्सपोनेंट यहाँ रिप्रेजेंट किया, 81 को एज ए एक्सपोनेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया मैंने। उसके बाद जैसा है क्वेश्चन वैसा लिख दो, ब्रैकेट दो, -3/4 जैसे लिखा हुआ ऐसे लिखो। इंटू यहाँ पर देखो 49 है, यहाँ पर 9 है, तो 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर बाय 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। उसके बाद जैसा क्वेश्चन है उसको वैसे ही लिखो, ब्रैकेट दो, पावर 3/2 दो। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन। उसके बाद यहाँ पर जो 343 है इसको हम लिख सकते हैं कितना, 343 इसको हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब, क्योंकि 7 को 3 बार बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकलेगा 343। उसके बाद 216 को हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब। ठीक है, उसको जैसा है क्वेश्चन उसको वैसे ही लिखो। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ लॉ अप्लाई होगा। देखो यहाँ पर देखो पावर क्या है, देखो पावर 4 है, इसका भी पावर 4 है, मतलब 2 का भी पावर 4 है और 3 का भी पावर 4 है। तो इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 होल टू द पावर 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अब जैसा है क्वेश्चन वैसे लिखो, मतलब ब्रैकेट दो, अभी जो स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, और जो पावर जो था उसको वैसे ही रखो। यहाँ तक समझ में आ गया। इंटू यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये जो 7 स्क्वायर 3 का स्क्वायर सेम पावर है, 2 जो पावर 7 के ऊपर है, 2 जो पावर 3 के ऊपर भी है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/3 टू द पावर 2। उसके बाद जैसा था क्वेश्चन उसको वैसे लिखो, मतलब ब्रैकेट दो, उसका ऊपर पावर लगा दो 3/2। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करके इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज किया है, उसका फॉर्मेट हमने चेंज कर दिया है। सारे लॉ के ऊपर को, सारे जितने सारे मैं कॉन्सेप्ट यहाँ समझा रहा हूँ सारे सब लॉ पे डिपेंडेंट है। आप लॉ का लॉ समझ जाओगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम देखो इसको क्या करते हैं, 7 का क्यूब, इसको हम ऐसे, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 7/6 टू द पावर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3। ठीक है, मैंने इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया। उसके ऊपर जो था क्वेश्चन उसको ब्रैकेट था, पावर 2/3 था, उसको वैसे दे दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसका देखो पावर के ऊपर पावर, यहाँ फिर से लॉ अप्लाई हुआ, पावर के ऊपर पावर, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 4 मल्टीप्लाई हो गया -3/4 के साथ। उसी तरह बच्चों यहाँ भी वैसे ही होगा, 7/3 टू दी पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 के साथ, फिर डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी देखो 7/6 टू दी पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 के साथ। यहाँ तक समझ में आ गया कि पावर के ऊपर पावर था इसलिए पावर मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर देखो 4 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 2/3 होल टू दी पावर, ऊपर क्या बचा -3, इंटू यहाँ पर देखो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 7/3 टू दी पावर, क्या बचा 3 बचा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी देखो 7/6, यहाँ 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 7/6 टू दी पावर, क्या बचा 2 बचा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो एक चीज यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर देखो ये -3 है, यहाँ पर +3, तो जो -3 को हम क्या कर देंगे, इसको हम जो +3 कर देंगे, मतलब पावर जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करें, तो पॉजिटिव करने के लिए ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा 3/2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू 7/3 को वैसे ही रखो, इसको चेंज मत करो, जैसे था वैसे ही रखो, डिवाइडेड बाय 7/6 टू दी पावर 2। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे बच्चों, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज़ यहाँ पर कि ये जो 3/2 टू द पावर, जो यहाँ पर जो जैसे मैंने 3 किया, तो देखो ये दोनों का बेस, जो बेस नहीं है, मतलब दोनों का पावर इक्वल हो गया। इसका 3/2 के ऊपर भी पावर 3 है और 7/3 के ऊपर भी पावर 3 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 इंटू 7/3 होल टू द पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। मतलब ये दोनों को बच्चों हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद जो है उसको, जो ये बचा था उसको वैसे लिख दो 7/6 टू द पावर 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 3 कैंसिल आउट हो जाए यहाँ पर, तो क्या बचा 7/2 बचा, 7/2 टू द पावर क्या बचा 3, डिवाइडेड बाय 7/6 टू द पावर 2।
अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करो, बहुत ईजी है। देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। तो ये है 7/2, 7/2 को यहाँ पर 3 बार लिखा गया, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, जब इसको इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, इंटू 6/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 7 7 कैंसिल, ये 7 7 कैंसिल। ठीक है, ये देखो 2 से कटा ये 3, तो ये 2 से कटा ये 3। ठीक है, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा 7 बचा, 3 बचा और एक 3 बचा, नीचे सिर्फ 2 बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद देखो इसको सॉल्व करो, ये 21, ये हो गया 21 इंटू 3, ये हो गया 63, तो 63/2। तो हमारा जो आंसर निकला, फाइनल आंसर है 63/2। तो 63/2 को बच्चों हम लिख सकते हैं 31.5। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, 31.5 हमारा हुआ फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब हम करेंगे नंबर 1 सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं नंबर 1 का। अब हम करेंगे नंबर 2। ठीक है, देखो तो यहाँ पर देखो 2 नंबर का बिटवीन जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो 8x³ डिवाइडेड बाय 25y³ टू द पावर 2/3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, जो डिवीजन जो है, यहाँ डिवीजन है, तो यहाँ इसके ऊपर होल टू द पावर जो 2/3 लिखा हुआ है, तो 2/3 जो पावर है बच्चों, वो किसके ऊपर भी है, वो 8 के ऊपर भी है और x³ के ऊपर भी है। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज समझो। यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 2x, और एक एग्जांपल देता हूँ, और एक एग्जांपल को थोड़ा समझाता हूँ। सपोज यहाँ लिखा मैंने 2x³, तो 2x³ का मतलब क्या होता है कि 2x को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 2x इंटू 2x इंटू 2x। अब हम नंबर को पास में लाते हैं, सिर्फ नंबर को, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद हम वेरिएबल को पास में लाते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो आंसर क्या हुआ, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई फिर x का क्यूब। तो ये चीज को कहने का मतलब क्या हुआ ना, जो 2x टू द पावर यहाँ पर होल टू द पावर 3 है, इसका मतलब बच्चों सुनो, ये जो 3 जो पावर है वो 2 के ऊपर भी है, और ये जो 3 जो पावर है वो x के ऊपर भी है। ठीक है, अगर यही चीज को मैं ऐसे लिखता 2x³ तो इसका मतलब अलग होता, क्योंकि यहाँ पर जो पावर जो 3 है वो सिर्फ x के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है। अगर यहीं पर ब्रैकेट आ जाए, मतलब इसकी तरह हो जाए, तो जो पावर 3 जो है वो x के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। ठीक है, तो देखो जो पावर जो 2 के ऊपर भी है, x के ऊपर भी, देखो मैंने नीचे वैसे लिखा है, देखो पावर जो है 3, जो पावर 3 जो 2 के ऊपर भी है, और जो पावर जो 3 है वो x के ऊपर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो इसी चीज से हम लिखेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ 8, तो 8 मैंने यहाँ पर लिखा, देखो 8x³ जो है इसके ऊपर भी पावर 2/3 है, डिवाइडेड बाय ये 125, ये जो पावर यहाँ पर 3 है, मतलब 125y टू द पावर 3, इसके ऊपर भी पावर कितना है, 2/3 है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पर, तो ये जो 2/3 जो पावर है वो, अब यहाँ देखो 2/3 जो पावर है ये टोटल के ऊपर है, इन दोनों के ऊपर है, और ये जो 2/3 जो पावर है ये सबके ऊपर है। अब हम उसको और मतलब स्प्लिट करते हैं। देखो अब ये जो 2/3 जो पावर है सिर्फ x के ऊपर भी नहीं है, वो x के ऊपर तो है ही बस, बट क्या 8 के ऊपर भी है वो पावर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 टू द पावर 2/3 इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी पावर है वो, तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2/3। समझ में आ गया? ये डिवीजन का साइन दो। फिर यहाँ भी 125, मतलब 125 के ऊपर भी पावर क्या है, 3 है, इंटू y टू द पावर 3 के ऊपर भी पावर 2/3 है, तो y टू द पावर 3 के ऊपर भी पावर 2/3, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो y टू द पावर 3 इंटू 2/3। समझ में आ गया? अच्छा इसको हम वैसे ही लिखते हैं, 8 टू द पावर 2/3 को वैसे ही लिखो। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर x का स्क्वायर बचा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो 125 टू द पावर क्यूब, उसको वैसे ही लिखो, इंटू ये देखो 3 3 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 टू द पावर 2/3 है, तो जो 8 है इसके जगह में लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, टू द पावर कितना हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स का स्क्वायर, वैसे ही लिखो, डिवाइडेड बाय जो 125 है इसके जगह बच्चों में लिख सकता हूँ 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, टू द पावर कितना हो गया 3 इंटू वाई का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो तो पावर के ऊपर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2/3 इंटू ये हो गया एक्स का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये हो गया 5 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका वैल्यू निकलेगा 3 3 कैंसिल हो गया, ये होगा 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5 टू द पावर इसको वैसे लिखो 5 टू द पावर 9 इंटू वाई का स्क्वायर। सॉरी बच्चों, यहाँ पर एक जगह पर भूल हो गया था,
तो यहाँ पर एक्चुअली जो मैंने 2/3 यहाँ पर लिखना भूल गया था, क्योंकि जो 2/3 जो पावर है वो 125 के ऊपर भी है ना, तो यहाँ पे 2/3 होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2/3 होगा, यहाँ भी 2/3 होगा और यहाँ भी 2/3 होगा। ठीक है, तो ये देखो 2/3 से क्या हो गया, ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचा। ठीक है, अब देखो ठीक है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 25 वाई स्क्वायर। तो ये जो ऐसे डिवीजन है इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर बाय 25, 4 का स्क्वायर बाय 25 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन इसको और भी शॉर्ट वे में भी कर सकते हो, इसको और भी चाहो तो इसको शॉर्ट वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो 8x³ डिवाइडेड बाई 125y³ जो है, इसको आप लिख सकते हो 2x का होल क्यूब बाय 5y का होल क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो, जल्दी आंसर निकल जाएगा आपका। देखो मैं इस चीज़ को मैं और एक वे में भी समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो, मतलब 2 नंबर का और भी एक सिंपल वे में आंसर निकल सकता है। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लंबा हो गया, मैं इसको इजी वे में समझाता हूँ। देखो ये जो है 8x³ है यहाँ पर डिवाइडेड बाय 125y का क्यूब टू द पावर कितना है 2/3, इसको हम लिख सकते हैं कितना 8x³ बाय 125y³, इसके ऊपर पावर कितना है 2/3। मतलब ये जो डिवीजन में इसको आप इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो ऐसे। अच्छा, ये जो 8x³ है इसको आप लिख सकते हो 2x का होल क्यूब, क्योंकि 8x³ को सॉल्व करोगे तो 2x³ को जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर निकलेगा। देख लो आप यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 2x³ जो है इसका मतलब क्या होता है, 2x को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका आंसर कितना, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो गया, फिर वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो x³, इसका मतलब 8x³ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब। तो वहाँ पर देखो मैंने ऐसे यहाँ पर किया है, जो 125y³ को हम लिख सकते हैं कितना 5y का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद जैसे ब्रैकेट था वैसे ब्रैकेट तो यहाँ लिखो 2/3। तो ये जो फॉर्मेट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x बाय 5y का होल क्यूब, जैसे हमने लॉ पढ़ा है, टू द पावर कितना हुआ 2/3 हो गया। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2x बाय 5y टू द पावर कितना, पावर के ऊपर पावर थी, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2/3 तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हुआ 2x बाय 5y टू दी पावर की यहाँ पर 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या, 2x को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 5y को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ये होता है ना कि 2x को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है और 5y को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो 2x को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकलेगा 4x² और 5y को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकलेगा 25y²। देखो अब जो मेथड आपको अच्छा लगे वो करो, ये मेथड भी देख लो कैसे मैंने किया है यहाँ पर, या फिर ये मेथड भी जो आपको मैंने अभी समझाया ये मेथड भी आप फॉलो कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही निकलेगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बिट 2। तो देखो बिट 2 यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर देखो क्या गिवन है, a+b टू द पावर -1, ये जो डॉट है ये पॉइंट नहीं है, ये इनटू है। ठीक है, ये इनटू है, a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1, इसको सॉल्व करना। देखो तो यहाँ पर देखो a+b टू द पावर -1, तो मैंने कहा था प्लस जब होगा तो इसका मतलब ये मत समझो कि -1 जो पावर इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। मैंने कहा था ये कब होगा ना, जब इंटू होगा बीच में या डिवीजन होगा, बट यहाँ पर प्लस है तो उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो इसको हम क्या करें तब, तो हम इसको नीचे ले आते हैं, a+b जो है इसको हम नीचे लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। a+b टू द पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 वो सेम नंबर ही होगा, a+b ही होगा, इनटू, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा a टू द पावर -1 क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/b हो जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, ये हो गया 1/a+b, ये पर इंटू हुआ, इसका आप एलसीएम लो, एलसीएम a और b का एलसीएम कितना होगा, देखो एलसीएम कैसे लिया जाता है, देखो a और b, देखो मैं साइड में एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम ऐसे लेते हैं ना, तो पहले a रखोगे क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, उसके तो ए का ए बी ये सेम नहीं है, इसके अंदर कुछ इसका फैक्टर नहीं है तो उसको वैसे ही रख दो बी, फिर यहाँ पर बी लो तो कितना हो जाएगा 1 और ये 1 हो गया, तो एलसीएम क्या हुआ ए बी, एलसीएम क्या हो जाएगा ए बी एलसीएम हुआ। तो हमें पता है ए बी जो एलसीएम के साथ इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो ए बी के साथ इसको डिवाइड करोगे क्या होगा ए और ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचा बी, तो बी मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 1 के साथ, तो ये हो गया कितना बी प्लस, फिर यहाँ फिर ए बी जो एलसीएम ए बी है फिर इसको मल्टीप्लाई कर सॉरी डिवाइड करोगे बी के साथ, तो बी बी कैंसिल, क्या बचा ए बचा, तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। जैसे हम नॉर्मल फ्रैक्शन का जो रूल है हमें पता है वही मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ हो गया ए। ठीक है, तो ये लिखा मैंने ए जो सॉरी 1/a+b इंटू ये हो गया b प्लस ए डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे a+b जो है b प्लस ए वही है, तो a+b और b प्लस ए दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा a/b
सॉरी 1/AB, हमारा आंसर क्या होगा 1/AB। उसके बाद देखो बिट 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या गिवन है, 5 to the power n+3 - 6 × 5 to the power n+1। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो बच्चों इस चीज़ को समझने के लिए पहले रफ में समझो एक चीज़ यहाँ पर। देखो रफ में समझो एक चीज़ यहाँ पर। सपोज बच्चों यहाँ पर मैं अगर लिखा, यहाँ पर देखो एक चीज़ मैंने लिखा, सपोज मैंने लिखा 5 to the power n+3, यही क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। 5 to the power n+3 है, तो ये जो 5 to the power n+3 है बच्चों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 to the power n × 5 to the power 3। ये पार्ट को मैं इस तरह स्प्लिट नहीं कर सकता क्या, देखो ध्यान से। हो सकता है कैसे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको यही आंसर मिलेगा। सॉल्व करोगे, देखो इसको सॉल्व करो, ये वाला पोर्शन को सॉल्व करो, बेस इक्वल है, बीच में इंटू है तो पावर क्या हो जाएगा +n+3। देखो वही आ गया कि नहीं। ध्यान से चीज़ को समझो कैसे मैंने इसको अलग किया है। मुझे पता है ये दोनों प्लस, ये ऊपर क्या पावर प्लस हुए हैं, तो मैं यहाँ पर इंटू में लिख दूंगा ऐसे 5 to the power n × 5 to the power 3। ये चीज़ समझ में आ गया, यही कॉन्सेप्ट हम इधर अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 5 to the power n+3 है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, आप समझ सकते हो। अभी 5 to the power n × 5 to the power 3 में लिख सकता हूँ ऐसे। ये जो 5 to the power n+3 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -6 को वैसे ही रखो। ये 5 to the power n+1 है बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 to the power n × 5 to the power 1। समझ में आ गया बाय। अच्छा 9 जो है उसको 9 को वैसे ही रखो अभी, 5 to the power n को वैसे ही रखो अभी, माइनस ये जैसा है सब नीचे इसको वैसे ही रखो, जैसा था नीचे वैसे रखो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे तुम, पता चलेगा आपको कि 5 to the power n, देखो ये वाला पार्ट में देखो, ये और ये वाला पार्ट में देखो, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो देखो एक चीज़ यहाँ पर क्या होगा, 5 to the power n यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम क्या करते हैं 5 to the power n जो है वो हम कॉमन ले जाएंगे, कॉमन। तो 5 to the power n जब कॉमन लोगे तो इस जगह पे तो 5 to the power n नहीं रहेगा, ये मतलब कॉमन लेने से ये पार्ट जो हम जो नंबर या फिर जो भी पार्ट हम कॉमन लेते हैं वो चीज़ अब यहाँ पर नहीं रहेगा, तो ये नहीं रहेगा। क्या बचा, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में से ये पार्ट चला गया क्योंकि हमने इसको कॉमन लिया है, 5 to the power n कॉमन लिया है, तो क्या बचा 5 to the power 3 बचा, माइनस फिर यहाँ भी ये चला, ये पार्ट नहीं रहेगा, ये पार्ट चला जाएगा, तो क्या बचेगा 6 × 5 to the power 1 मतलब 5 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया बाय। फिर नीचे भी वैसे ही करना है आपको, 5 to the power n कॉमन लेना है, तो 5 to the power n जब कॉमन लोगे ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट कॉमन लोगे तो फर्स्ट पार्ट से क्या होगा, ये वाला पार्ट से 5 to the power n चला जाएगा क्योंकि हमने कॉमन लिया इसको, तो क्या बचेगा सिर्फ 9 बचेगा, माइनस फिर यहाँ से ये वाला चला गया, 5 to the power n हमने कॉमन लिया है ना, तो ये वाला हट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ माइनस का साइन हुआ, क्या बचा सिर्फ यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करो। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो 5 to the power n वैसे ही रखो यहाँ पर ऊपर वाला। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 to the power क्यूब जो होगा बच्चों उसका वैल्यू होगा 125 माइनस ये हो गया 6 × 5 हो गया 30 बाय नीचे 5 to the power n इंटू ये हो गया कितना, ये हो गया 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो हम इसको देखो 5 to the power n, 5 to the power n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई इंटू है तो कैंसिल आउट हो सकता है। तो ऊपर क्या बचा 125 बचा, यहाँ पर बचा ऊपर बचा 95 और नीचे बचेगा यहाँ पर वहाँ 5, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा 19। तो ये हुआ हमारा आंसर, 19 हुआ हमारा आंसर। तो ये इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो होगा बिट 4, इसका हम पढ़ेंगे 2 नंबर का बिट 4 हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।